वेलकम बच्चों। आज हम लोग फिर से एंडोक्राइन सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में मिल रहे हैं ना। चलिए, आज लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है, कंट्रोल कैसे होता है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इनके फंक्शन के बारे में बात किया है ना। अभी हम रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे। थायराइड का हम बात करने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, है ना, जिसमें हम देखेंगे कि थायराइड हार्मोन का रेगुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो आप हेडिंग बना लीजिए, रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है ना। कौन कंट्रोल करता है, कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है, इसके बारे में हम लोगों को आज बात करनी है। ठीक है, जैसा हम एंडोक्राइन सिस्टम में हमने पहले बात की कि कौन सा ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, किस ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, चलिए, आप ये जानते हैं, हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मतलब क्या हुआ, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ ऑल अदर नहीं बोलेंगे, इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ मास्टर ग्लैंड, है ना। एंड मास्टर ग्लैंड इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के एक हार्मोन से कंट्रोल किया जाता है। तो यहां मैं लिखूंगा क्या, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक, एंटीरियर पिट्यूटरी का मतलब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जब भी थायराइड का सिक्रीशन इंक्रीज कराना होता है तो ये हाइपोथैलेमस एक हार्मोन, एक्चुअली हाइपोथैलेमस के दो ही तरह के हार्मोन होते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TRH। ये पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, मींस एंटीरियर पिट्यूटरी को इंक्रीज कराता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो TSH है, जो अगला हार्मोन है, जो जिससे हमारा थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को इंक्रीज कराया जाता है, मींस पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH का सिक्रीशन इंक्रीज करा देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, इसको थायराइड ग्लैंड को, सिक्रीशन को, है ना। किस हार्मोन के थ्रू, हार्मोन का नाम आपको पता है, TSH। पूरा नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट करता है और जिससे थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। मतलब थायराइड का सिक्रीशन क्या है, थायरोक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन लेवल इंक्रीज कर जाता है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा थायराइड ग्लैंड पर, थायरोक्सिन लेवल इंक्रीजेस। ठीक, थायरोक्सिन का जो लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है। एंड अब ध्यान से सुनने वाली बात है, यही इंक्रीज्ड थायरोक्सिन लेवल नेगेटिव फीडबैक डालता है ना। इन सब का रोल कैसा है, पॉजिटिव रोल है, TSH पॉजिटिव रोल डालता है और थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये जो इंक्रीज्ड लेवल है थायरोक्सिन का, दैट causes negative feedback on both gland, hypothalamus as well as anterior pituitary। ठीक है, तो इसका नेगेटिव फीडबैक आता है किस पर, हाइपोथैलेमस पर। कौन सा फीडबैक है वो अभी मैं लिख रहा हूं, नेगेटिव फीडबैक एंड
एंटीरियर पिट्यूटरी। कैसा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। मींस ये जो इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन है थायरोक्सिन का, है ना, यही नेगेटिवली फीडबैक करता है पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस को। मतलब जैसे जैसे थायरोक्सिन का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टीआरएच एंड टीएसएच का लेवल, जो सिक्रीशन का लेवल है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, मींस जिससे थायरोक्सिन का लेवल कहीं ज्यादा ना हो जाए। मींस थायरोक्सिन बढ़ रहा है तो टीएसएच एंड टीआरएच का कंसंट्रेशन, यही बढ़ता हुआ थायरोक्सिन इनके सिक्रीशन को कम करता है। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन है वो और दो फैक्टर से इंपैक्टेड होता है। दो और फैक्टर्स हैं जो इनके सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। एक्चुअली हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करते हैं। एक हमारा वर्ड है सर्केडियन रिदम। ये सर्केडियन रिदम का मतलब क्या होता है? साइकिल ऑफ, बायोलॉजिकल साइकिल एक्चुअली लिखेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक। साइकिल वर्ड आप थोड़ा सा ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक एक्चुअली, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 24 आवर्स साइकिल। जो हमारा नॉर्मल 24 आवर्स का साइकिल है, मींस मॉर्निंग में हमारा अवेक है ना, फिर उसके बाद नाइट में हम स्लीप की मोड पे जाते हैं। ये एक फिक्स पैटर्न है 24 आवर्स का, एंड इट विल बी रिपीटेड एंड अगेन। दैट इज द सर्केडियन रिदम या दैट इज द बायोलॉजिकल क्लॉक। ये फिक्स्ड पैटर्न है। हाँ, उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट बायोलॉजिकली हमें शाम को सोना है, सुबह उठना है, ये हमारा फिक्स्ड है। जैसे अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, इसका इंपैक्ट पड़ता है हाइपोथैलेमस पर। किस पर? हाइपोथैलेमस पर। तो हमारा टीआरएच का सिक्रीशन गड़बड़ हो जाता है, मींस इम्बैलेंस हो जाता है। जब टीआरएच का सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जाएगा तो टीएसएच का भी सिक्रीशन इम्बैलेंस होगा, एंड टीएसएच का सिक्रीशन अगर इम्बैलेंस होगा तो थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन है थायरोक्सिन, वो भी इम्बैलेंस होगा। ठीक है, एक तो ये कंट्रोल है कि अगर हम सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब करते हैं तो थायरोक्सिन का लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, अगर हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं या कोल्ड एक्सपोजर देते हैं, एक्सपोजर टू कोल्ड, हमारा बॉडी जो है ना वो अगर बहुत कोल्ड के लिए, मींस लो टेम्परेचर मिल जाता है, कोल्ड ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, है ना, तो अगर वो करते हैं तो भी हमारा हाइपोथैलेमस पर इंपैक्ट पड़ता है एंड थायरोक्सिन का सिक्रीशन का लेवल बढ़ जाता है। तो एक फैक्टर ये है एक्सपोजर टू कोल्ड। अगर हम कोल्ड के लिए एक्सपोज करते हैं बॉडी को तो हमारा हाइपोथैलेमस पर इंपैक्ट पड़ता है, एंड हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को इंपैक्ट करता है, इंपैक्ट मींस पॉजिटिवली, एंड थायरोक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर हो रहा है तो बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट करना होता है, और थायरोक्सिन का काम होता है टू इंक्रीज बीएमआर या टू रेगुलेट बीएमआर। ठीक है, तो कोल्ड एक्सपोजर एक फैक्टर है, सर्केडियन रिदम हमारा दूसरा फैक्टर है। हम सर्केडियन रिदम अगर डिस्टर्ब करते हैं तो भी प्रॉब्लम आएगी थायरोक्सिन के लेवल में। एंड ये आपको याद रखना है, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड ग्लैंड, एंड थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन थायरोक्सिन है ही है ना। तो इस तरह से हमारा थायराइड ग्लैंड का सिक्रीशन का जो रेगुलेशन है वो किया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे थायरोक्सिन के डिसऑर्डर्स को लेकर, है ना, थायरोक्सिन का क्या क्या डिसऑर्डर है ना, क्या ज़्यादा सिक्रीशन पर क्या प्रॉब्लम होती है, कम सिक्रीशन पर क्या प्रॉब्लम होती है ना। एक चीज़ और मैं